हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको दिल्ली पुलिस के लिए अपने पॉलिटी का सिलेबस कैसे कवर करना है और आपको कहाँ से पढ़ना है और किन किन टॉपिक को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे पढ़ने हैं। अभी मैं बताऊँगी कहाँ से इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं। फिर आपको संविधान सभा पूरी कंप्लीट करनी है। फिर उसके स्रोत पढ़ने हैं सारे, किस किस देश से क्या क्या हमने लिया है। संविधान संशोधन आपको पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है। सूची पढ़नी है, 3 सूचियाँ होती है, उसे कंप्लीट करनी है आपको। अनुसूचियाँ पढ़नी है, भाग पढ़ने हैं। फिर आपको राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल। गवर्नर पढ़नी है, प्रधानमंत्री और सीएम को कंप्लीट करना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आपको कंप्लीट करना है। लोकसभा एंड राज्यसभा को आपको कंप्लीट करना है। तो गाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। कहाँ से करने हैं ये आगे वीडियो में देखना, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ लूसेंट में आप इन टॉपिक्स को, जो मैंने भी आपको पॉलिटी के टॉपिक्स बताए हैं, उनको आप कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लूसेंट बुक्स में बताऊंगी कि किस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ से ही आपका पॉलिटी स्टार्ट है, पेज नंबर 160 से 197 तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपके सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, सॉरी आर्टिकल्स करिए, एक्ट आ जाते हैं सारे, जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक्ट्स में क्या पढ़ना है, देखो आपको सिर्फ एक्ट्स में क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है उस एक्ट से रिलेटेड सिर्फ आपको वो पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल में आपको एक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि उस एक्ट्स में क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है, तो एक्ट्स तो आपको इस तरह पढ़ने, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक्ट्स पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं आगे। आपको क्या करना है, संविधान सभा जो हुई थी, भारतीय संविधान सभा, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है कि कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने सदस्यों ने साइन किए थे, कौन कौन शामिल हुआ था, कौन कौन नहीं शामिल हुआ था। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में संविधान सभा पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको समिति के अध्यक्ष याद करने हैं, कौन सी समिति के कौन से अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, संविधान सभा में टोटल हमारी 15 महिलाएं थी, उनके आपको नाम याद होने चाहिए, कौन कौन सी और किस किस स्टेट से थी, वो भी आता है। वो इसमें नहीं दे रखा है, वो आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी महिला थी वो कौन से स्टेट से आती वो पढ़ना है आपको। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो तैयार हुआ था 1947 में, तो कौन से मंत्री किस विभाग से आते थे वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें वही डिटेल में बताया गया है। आगे आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हमने कहाँ कहाँ से लिए, किस किस देश से क्या क्या लिया है, वो आपको डिटेल में याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, भारतीय संविधान की अनुसूची याद करनी है कि पहले अनुसूची में क्या पूछा गया, दूसरी में क्या पूछा गया। इस तरह से आपको अनुसूची कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको भारतीय संविधान के भाग कंप्लीट करने हैं, किस भाग में कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका राज्यों का पुनर्गठन आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, किस समिति के तहत ये राज्य का पुनर्गठन बना था, इस तरीके से आपको याद करना है। दूसरा, आपको राज्य कौन कौन से वर्ष में गठित हुए थे उनकी डेट आपको याद करनी है। ठीक है, ईयर याद करना है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। फिर आपको मौलिक अधिकार कंप्लीट करने हैं। ये तो मैं आगे बताऊंगी आर्टिकल आपको कौन कौन से पढ़ने इंपॉर्टेंट। फिर मौलिक अधिकार में कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, क्योंकि लास्ट अभी दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन बना है मौलिक अधिकार से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने आपके मौलिक अधिकार से, तो इनको आप डिटेल में पढ़ना। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल कौन कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये करना है आपको। फिर आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है, 6 तरीके की हमारी दे रखी है, वो आपको कंप्लीट करना है। आगे आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार पढ़ना है। ठीक है, इसमें जितनी भी रिट्स होती है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये दे रखी है आपकी यहाँ पर 5 तरह की रिट दे रखी है, इसको डिटेल में पढ़ लेना एक बार आप। फिर आपको डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल है सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी आर्टिकल है डीपीएसपी के वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। नंबर 1 मौलिक कर्तव्य में क्या है, इस तरह से आपको पढ़ना है। सेकंड में क्या है, और राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, किसमें योग्यता है, किसमें शपथ है, किसमें महाभियोग है, किसमें क्षमादान है। ठीक है, और सीरीज में भी आपको याद होने चाहिए कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद राष्ट्रपति कंप्लीट करने के बाद आपको करना है उपराष्ट्रपति। इस तरह से जैसे मैंने अभी राष्ट्रपति बताया आपको, ऐसे ही आपको उपराष्ट्रपति कंप्लीट करना है, उनका कार्यकाल और उनका सीरीज वाइज याद करना है कि पहले कौन से थे, दूसरे कौन से थे। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के आपको इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल याद करने हैं, और दूसरा आपको यही याद करना है सीरीज में कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम राज्यसभा पर। राज्यसभा आपको कंप्लीट पढ़नी है, कितने सदस्य होते हैं, कौन से आर्टिकल में है, कितनी इनकी संख्या होती है, ठीक है, और वर्तमान में कितने, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये सारी आपको डिटेल में पढ़ना है। और दूसरा आपको पढ़ना है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। फिर ऐसे आपको लोकसभा में भी पढ़ना है कि लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होती है, और कौन राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ना है। फिर आपको संसद भवन कंप्लीट करना है, किसने बनाया था, कब बना था, कौन सी डेट में बना था, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको करना है आपको ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, जैसे भारत का महान्यायवादी, इनके सिर्फ आपको आर्टिकल याद होने चाहिए, और ये क्या वर्क करते हैं सिर्फ आपको याद होना चाहिए। भारत की संचित निधि, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद होने चाहिए। भारत की आकस्मिक निधि, ये इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल याद होने चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष से पहले और आखिरी तो जरूर याद कर लेना कि पहला अध्यक्ष कौन था और आखिरी अध्यक्ष कौन है, ठीक है। फिर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों याद होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। फिर आपको क्या याद करना है, महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन, किसका वेतन कितना होता है, ये आपको कंप्लीट सारा यहाँ से लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको राज्यपाल के ऐसे ही आर्टिकल याद करने जैसे मैंने अभी राष्ट्रपति के बताए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि किसको कौन शपथ दिलाता है और कौन अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको इसमें मिल जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये नीति आयोग। नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन थे या कौन है। फिर योजना आयोग आपको यहाँ से कंप्लीट करनी है, और नीति आयोग की संरचना कब कैसे तैयार हुआ था, कैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें आपको डेट याद होनी चाहिए, कब इसकी स्थापना हुई थी, कब नहीं। वित्त आयोग, इससे कौन सा आर्टिकल में आता है, कौन इसका गठन करता है, कौन नहीं, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और इनके पहले अध्यक्ष और आखिरी अध्यक्ष तो आपको बिल्कुल याद करने हैं। निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको राजभाषा के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं। फिर इसमें एक टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, कब कब कौन सा चिन्ह अपनाया गया था, वो आपको याद करने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा समितियां। समितियां डिटेल में पढ़नी है, कितने सदस्य होते हैं, कौन सी समिति में होते हैं, ठीक है, कितने कितने वर्ष की होती है। उसके बाद आपको पंचायती राज थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इससे इंपॉर्टेंट जितने भी संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आपको कंप्लीट करने हैं इसमें। फिर सबसे लास्ट में बच जाता है जो लूसेंट की बुक है, उसमें लास्ट में ही जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपको एक भी नहीं छोड़ना है, यहाँ से सारे कवर करने हैं, ठीक है, सारे पढ़ने हैं ऐसे ही। फिर आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद इसमें आ जाता है संविधान के लिए प्रमुख संशोधन। जितने भी संशोधन है लास्ट में वो आपको सारे पढ़ने हैं, और इनके ईयर भी याद करने हैं, कौन सा संशोधन कौन से ईयर में हुआ है और किस चीज़ के लिए हुआ है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लूसेंट से अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप अपनी, अगर आप पॉलिटी कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी मैंने हिस्ट्री पे भी वीडियो बनाई है, आपको किन किन टॉपिक को हिस्ट्री में लूसेंट से कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटी की थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।